नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप आशान्वित हों, हम भी आशान्वित हैं और सब लोग आशान्वित हों कि भारतीय गणतंत्र जिस तरह से पिछले 75 सालों से चल रहा है उसी तरह से उसी गति से चलेगा और भारत विकास के मापदंडों पर आगे बढ़ेगा। लेकिन यह तो शुभकामनाएं हैं, अच्छे विचार हैं, और हकीकत में क्या हो रहा है उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस जो कि अमृत काल महोत्सव में मनाया जा रहा है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृतोत्सव जश्न मनाया जा रहा है। और उस जश्न के समय जितनी समस्याएं, जितने जितने राष्ट्रीय संकट गहराए हुए हैं, इतना कभी नहीं गहराया था। आज तो लोकतंत्र के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, संविधान को बदलने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और नया संविधान पेश किया जा रहा है। संविधान को जलाने की घटनाएं तो बहुत पहले हो चुकी हैं, जंतर मंतर पर, एक बार नहीं अनेकों बार। तो एक तरफ नफरत का माहौल है, सांप्रदायिक जुनून है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए भारत को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ नफरत को हटाने के लिए और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए भारत यात्रा आयोजित की गई है कांग्रेस के द्वारा। और राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंच चुके हैं। पदयात्रा लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं जब भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो जाएगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हो उससे पहले 26 जनवरी का जश्न देश मना रहा है और मनाना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मनाया जाना चाहिए था, जिस तरह से हर्षोल्लास, गहमा गहमी और खुशियां होनी चाहिए थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि सांप्रदायिकता का जुनून, नफरत का माहौल और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर मंडराते संकट के बादल और खुद संविधान सवालों के घेरे में, लोकतंत्र सवालों के घेरे में, विकास की तो बात छोड़िए, भारत को विनाश की ओर ले जाने के लिए वर्तमान सत्ता ने जो इंतजामात किए हैं उससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। अब इसी महीने में माघ मेले के दौरान इलाहाबाद में नया संविधान पेश किया जाएगा, और वो ऐसा संविधान होगा जो मनुस्मृति पर आधारित होगा, पुराणों पर आधारित होगा, हिंदू धर्म ग्रंथों पर आधारित होगा, और वर्ण व्यवस्था को उसमें स्थान दिया जाएगा, कर्म को महत्व नहीं दिया जाएगा, और राजशाही स्थापित करके भारत को फिर से उसी हजारों साल पहले के राजतंत्र के जख्म को झेलने के लिए मजबूर किया जाएगा हिंदू राष्ट्र बना करके। तो आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो है हिंदू राष्ट्र का, कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। सदियों से चली आ रही हमारी धार्मिक परंपरा, जिसमें कि बहुधर्मी लोग शामिल हैं, तमाम धर्मों का यहाँ पर विकास हुआ है, उत्थान हुआ है, और कई धर्म तो हमारे देश में खुद ही जन्मे हैं। बौद्ध धर्म का नाम लिया जा सकता है, जैन धर्म का नाम लिया जा सकता है, जिसे कि अल्पसंख्यक कहा जाता है। इस्लाम धर्म भी अल्पसंख्यक है, ईसाई धर्म भी अल्पसंख्यक है, और संपूर्ण अल्पसंख्यक धर्मों के पीछे सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है आज की तिथि में। और 2014 के बाद से जिस तरह से आरएसएस का राज हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जो हमारे संविधान की मौलिक अवधारणा है, जो हमारा संविधान का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है,
उस स्ट्रक्चर को ढहाने की कोशिश की जा रही है और कोई और नहीं, सबसे आगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कर दिया गया है और वह खुद ही संविधान को मटिया मेट करने के लिए, संविधान की मूल भावना को नष्ट करने के लिए, संविधान के अनुच्छेदों को नष्ट करने के लिए, संविधान को बदलने के लिए बयान दे रहे हैं। सार्वजनिक बयान में अगर कोई उपराष्ट्रपति कहे कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है, उसके मौलिक ढांचे में बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की जरूरत है, तो इसे क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र के खिलाफ कहा जाएगा, संविधान के खिलाफ कहा जाएगा। और अगर लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ वर्तमान सत्ता ही खड़ी हो गई है, इस देश को बेचने से लेकर के इस देश के संविधान पर बुरी नजर रखने वाली और लोकतंत्र का क्षरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान बदलने की बात कहती है और भगवा पार्टी, तमाम हिंदू संगठन अगर नया संविधान पे, मनुस्मृति पर आधारित नया संविधान पेश करने की बात कर रहे हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देश एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहा है और उस गुफा में क्या स्थिति होगी, क्या बदहाल स्थिति होगी। हम उस गुफा की, अंधेरी गुफा से लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से हरिद्वार के धर्म संसद में भगवा संविधान पेश किया गया और कोई दूसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता अश्विनी उपाध्याय ने भगवा संविधान पेश किया था जो मनुस्मृति पर आधारित है। ऐसे संविधान और जो इलाहाबाद में पेश किया जाएगा थोड़े ही दिनों में, भगवा संविधान, क्या वही हिंदू राष्ट्र के समय लागू किया जाएगा? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान निरर्थक हो जाएगा? तो साथियों, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की शपथें ली जा रही हैं, कस्में खाई जा रही हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और उन कस्मों में कहा जा रहा है कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, नरसंहार करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। तो ऐसे माहौल में जब अमृतकाल महोत्सव चल रहा है, भारत के 75 साल बीत चुके हैं आज़ादी के, और 75वीं वर्षगांठ के समय जिस तरह से अमृत महोत्सव को बड़े धूमधाम से शुरू किया गया था, उस अमृत महोत्सव को नफरत में बदल दिया गया है और नफरत की दीवार इतनी बड़ी हो गई है, इतनी चौड़ी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, वायनाड के सांसद राहुल गांधी को पदयात्रा करनी पड़ रही है। लाखों लोगों से उन्होंने पदयात्रा में मुलाकातें किया, लोगों की समस्याएं सुना और भारत जोड़ने के लिए उनसे विनती की, अनुनय विनय किया और इस देश की साझा संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इस देश के संविधान को बचाए रखने के लिए, इस देश को, लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उन्होंने जो कवायद की है उसका रंग दिखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है और एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तो दूसरी तरफ गोडसे का गुणगान हो रहा है और छुरी चाकू तैयार रखने या छुरी चाकू को और धारदार बनाने की बात कही जा रही है। ऐसे माहौल में एक तरफ भारत जोड़ो की बात हो रही है तो दूसरी तरफ भारत तोड़ो की बात हो रही है। अब भारत तोड़ो सफल हो पाएगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सफल हो पाएगा, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे, या भारत जोड़ो अभियान अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा और नफरत का माहौल खत्म करके अमन चैन का माहौल कायम करेगा। समय बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा हुआ है उस मोड़ पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह हैं। भारत के साथ अच्छे लोग भी जुड़े हैं, बुरे लोग भी जुड़े हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की मूल भावना के ऊपर सवाल उठाना, संविधान की मूल भावना को बदलने की बात करना और इस देश में को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वकालत करना, यह इस देश की गरिमा के खिलाफ है, इस देश की अखंडता के खिलाफ है, इस देश की सैकड़ों साल की साझा संस्कृति के खिलाफ है। तो साथियों, अब देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आज है और
विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, तमाम वीआईपीज इकट्ठा होंगे, राष्ट्रपति होंगे और तमाम लोगों को, सेना के लोगों को सम्मानित किया जाएगा, वगैरह वगैरह। जैसा कि हर साल होता है उस तरह औपचारिकता निभाई जाएगी। लेकिन भारत जोड़ो अभियान के तहत जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, क्या उन सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया जाएगा? क्या उन सवालों का उत्तर यह सरकार देगी? और क्या नफरत का माहौल जो सरकार ने तब्दील किया है, भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदू संगठनों ने नफरत का माहौल तैयार किया है, क्या इसे वे समाप्त करेंगे या फिर एक ऐसे भारत की ओर बढ़ेंगे जिसका कि कोई भविष्य नहीं दिखाई देगा, जिसका भविष्य अंधकार में दिखाई देगा? विकास की तो बात छोड़िए, विनाश ही विनाश दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।